नमस्कार, ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। आज हम आपके कक्षा 10 की परिचय भाग 2 के पाठ सपनों के दिन को पढ़ेंगे, जिसके लेखक गुरदयाल सिंह जी हैं। इन्होंने पंजाबी भाषा में भी लेखन कार्य किया है और हिंदी में भी। तो गुरदयाल सिंह जी बचपन की उन यादों को दिखाते हैं कि जब स्वतंत्र भारत से पहले कैसे बच्चे पढ़ाई करते थे और किस तरह के गरीब वातावरण में बच्चे रहते थे और फिर भी खेल में खुश रहते थे और किस तरह का उनका माहौल था, वो चीज वो यहाँ पर दिखाते हैं। लेकिन वो आज भी वो सपनों का सा है। तो लेखक कहते हैं कि मेरे साथ खेलने वाले जो बच्चे हैं उनका हाल मेरी जैसा था, यानी सभी लोग एक जैसे थे। कैसे थे कि नंगे पैर थे, फटी मैली कुचली कच्ची थी, टूटे बटन वाले कपड़े थे, कुर्ते थे, और लेकिन वो खेलते रहते थे। खेलना उन बच्चों को बहुत पसंद था। कई बार तो उनकी चोट लग जाती थी और वो जब घर जाते थे उनकी पिटाई भी होती थी, लेकिन वो पिटाई खा के भी अगले दिन खेलने के लिए आते थे। लेखक कहते हैं कि ये जो मनोविज्ञान है ना, ये बाल मनोविज्ञान, ये विषय ये मैंने बाद में पढ़ा कि अच्छा बच्चे इस तरह होते हैं कि पिटाई होने के बाद भी खेलने चले आते हैं। मेरे साथ खेलने वाले अधिकतर साथी मेरे जैसे परिवारों के थे, यानी सभी एक स्तर के परिवार थे। आपस में कुछ लोग आसपास के गांव के आके साथ में रहने लगे थे और बच्चों को स्कूल जो भेजा जाता था तो उस पे कोई इतना फोकस नहीं था। कुछ लोग तो बस बस्ता फेंक के आ गए कि नहीं पढ़ना है और ना माँ बाप भेजते थे, और कुछ पेरेंट्स कहते थे, कुछ माँ बाप कहते थे कि बस थोड़ा सा बड़ा हो जाए और क्या करेंगे, दुकान की बहियां लिखना सीख जाए, बहिए खाता लिखा पढ़ी सीख जाए तो बस हम 8-7 महीने में इसको मुनिनी का काम होता है, मुनिनी क्लर्क का काम सीख जाएगा, फिर हम इसको कहीं लगवा देंगे। वो कहते हैं कि आधे से अधिक साथी राजस्थान हरियाणा से आकर आए। सब लोग दुकानदारी व्यापार या छोटे व्यापार वाले परिवार थे, जिनका छोटे छोटे व्यापार थे या दुकानदारी थी। ऐसे ही सब लोग थे, परिवार सब एक जैसे थे और खेलते थे सब लोग। कुछ लोगों को ना आपस में बातें नहीं आती थी, जैसे कुछ लोग राजस्थान से आए हैं, उनके बच्चों को, हरियाणा वाले बच्चों को आपस में बातचीत नहीं आ पाती थी, बोलनी नहीं समझ में आती थी, लेकिन खेल खेल में वो सब एक दूसरे की बात समझ लेते थे कि कौन क्या कहना चाह रहा है। बचपन में सारे बच्चे जो उनके साथी थे वो सब स्कूल को क्या समझते थे, कैद खाना समझते थे कि यहाँ पर पढ़ना और यहाँ पे रहना उनको अच्छा नहीं लगता था। वो कहते हैं कि हरी घास और फूलों की सुगंध बहुत अच्छी लगती थी। हम कलियां तोड़ लेते थे और उन्हें अपने पॉकेट में रख लेते थे, अपनी जेब में रख लेते थे, और शायद हम कहीं मेमनों को उनको दे देते होंगे या माँ उन्हें कपड़े धोने में निकाल के फेंक देती होगी। मेमने होते हैं भेड़ के बच्चे, ठीक है, जब जाया करते थे यानी खिला दिया करते थे। लेखक कहते हैं कि हमें पुरानी किताबें मिलती थी पढ़ने के लिए और मास्टरों के डर से हम पिछली श्रेणी में पिछली क्लास में जो पढ़ के आए थे वो भी बताने में डरते थे। वो कहते हैं कि कोई नई किताब नहीं मिलती थी तो कुछ खास हमको उनमें रस नहीं आता था, हमको उनमें ज्यादा लगाव नहीं होता था अपनी किताबों से, नई किताबों से। लेखक कहते हैं कि जब हमारी 2 छुट्टियां होती थी, 2 महीने पढ़ाई होने के बाद जब छुट्टियां होती थी तो हम ननिहाल चले जाया करते थे, और ननिहाल नहीं जा पाते थे तो तालाब पे ही खेलते रहते थे। ननिहाल में जब हम जाते थे तो नानी बहुत दूध दही मक्खन बहुत खिलाती थी, बहुत प्यार करती थी और अपने पोते पोती को कहती थी कि हमारे जैसी भाषा को सीखे। उनकी नजर में हम ज्यादा सभ्य भाषा बोलते थे। अगर नहीं जा पाते थे तो हम तालाब पे चले जाते थे और कपड़े उतार कर खूब पानी में कूदते थे और मजे लेते थे, और रेत के टीलों पे जाके उनके ऊपर लौटने लगते थे, फिर झाड़ के आगे भागने लगते थे। लेखक कहते हैं जब छुट्टियां बीतने लगती थी तो दिन गिनने लगते थे। डर लगता था क्योंकि काम नहीं किया, काम मिलता था तो वो करते नहीं थे।
सोचते थे कि रोज ज्यादा से ज्यादा सवाल निकालेंगे, 10 सवाल रोज निकालेंगे, 20 दिन में पूरे करेंगे। ऐसे ही छुट्टियां जाने लगती थी और फिर डर लगता था। और कुछ बच्चे तो ऐसे होते थे सहपाठी कि वो सोचते थे कि ज्यादा से ज्यादा मास्टर जी जो टीचर है वो पिटाई तो करेंगे, इससे ज्यादा क्या कर लेंगे। तो वो तो बहुत बहादुरी समझते थे उनको। और बहुत सारे बच्चे उन बहादुर लोगों के पीछे हो जाते थे कि जब ये सुलटेंगे और जब ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हम भी वैसे ही कर लेंगे। लेखक कहते हैं कि हमारा स्कूल एच के आकार का था। एच के आकार का मतलब जो बिल्डिंग थी वो इस तरह की बनी हुई थी, इधर भी कमरे हैं, इधर भी कमरे हैं, और इस तरह से जाने का रास्ता है। और सामने ही जो जगह थी वहां पे प्रिंसिपल का ऑफिस होता था और वहां पे उनकी नेम प्लेट लटकी रहती थी। ठीक है। वो कहते हैं कि प्रेयर के समय हेडमास्टर बाहर आते थे। उनका नाम था श्री मदन मोहन शर्मा जी। और वो बहुत गोरे चिट्टे, चेहरा खिला हुआ था उनका, और बहुत ही तहजीब से वो बात करते थे। दूसरी तरफ एक मास्टर जी थे प्रीतम चंद। वो बहुत लड़कों की कतारों के पीछे, कतार कहते हैं लाइनों के पीछे खड़े हो जाते थे, और जो भी डिसिप्लिन ब्रेक करता था, जो ध्यान से नहीं खड़े होते थे, उनकी पिटाई करते थे। लेखक कहते हैं कि बहुत डर लगता था बच्चों को उनसे, हमको भी बहुत डर लगता था कि प्रीतम सर आएंगे तो बहुत मारेंगे। वो कहते हैं कि खाल खींचना ये मुहावरा है, ये प्रत्यक्ष कर देते थे, यानी बहुत मारते थे। उसके बावजूद भी कभी कभी स्कूल में आना अच्छा लगता था लेखक को, क्योंकि जब वो ऐसे यूनिफॉर्म पहनते थे, स्काउट की तो हाथ में नीले झंडे लेके चलते थे, तो उनको ऐसा लगता था कि शायद हम कहीं कोई अधिकारी हैं या कहीं सैनिक हैं। तो ये फील बहुत बहुत अच्छा लगता था। और जब प्रीतम सर ही उनको कभी शाबाश कह देते थे तो चमत्कार सा लगता था। वो कहते हैं कि हमें पुरानी किताबें मिल जाया करती थी तो हम अगले क्लास में पहुंच जाया करते थे और पढ़ लिया करते थे। कुछ लोग थे, धनाढ्य लोग थे। जैसे एक लड़का था, बहुत अमीर था, उसे हेडमास्टर पढ़ाने के लिए, ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाया करते थे। लड़का मुझसे 2-3 साल बड़ा था, अगली श्रेणी में रहता था, यानी अगली क्लास में रहता था। और जब उसकी पुरानी किताबें मिल जाती थी तो हम भी पढ़ लिया करते थे। वो कहते हैं कि बहुत सारे बच्चे तो किताबें नहीं, नई किताब नहीं ले सकते, इसलिए अगली क्लास में पढ़ते ही नहीं थे, उसे क्विट कर देते थे। वो कहते हैं उस जमाने में 1 रुपए की भी रकम बहुत बड़ी होती थी, और 2 रुपए की किताबें आ जाती थी। 2 रुपए में तो 40 पेज कन्नम आ जाया करते थे। लेकिन किताबें ना लेने की वजह से, ना ले पाने की वजह से बहुत सारे बच्चे तीसरी चौथी में ही पढ़ाई छोड़ दिया करते थे। वो कहते हैं कि मुझे भी पुरानी किताब मिल जाती थी, इसलिए मैं पढ़ता चला गया। लेखक कहते हैं कि 1923 का वक्त था। हमारे गांवों में एक वर्दी पहने लोग आया करते थे और गाना गाते थे कि कुछ मस्करे भी आया करते थे, और वो चाहते थे कि लोग फौज में भर्ती हो जाएं। तो उसके लिए वो नौटंकी करते थे और गाना भी गाते थे, भर्ती हो जा रे, भर्ती हो जा रे। ठीक है। वो कहते थे कि नए तुमको जूते मिलेंगे, नए तुमको बूट मिलेंगे, और फटे पुराने कपड़ों से छुटकारा मिलेगा, अच्छे नए सूट मिलेंगे, तो भर्ती हो जाओ। वो चाहते थे कि आम आदमी जो सब लोग हैं वो भर्ती हो जाए हमारी फौज में। लेखक एक वाक्य बताते हैं कि मास्टर प्रीतम चंद जो कि पीटी टीचर हैं, वो उनसे सब बच्चे डरते थे। उनकी ड्यूटी लग गई थी लेखक की चौथी क्लास में फारसी पढ़ाने के लिए। और उर्दू उर्दू उनको ढंग से आती नहीं थी, फारसी तो वो बहुत मुश्किल थी। वो कहते हैं अंग्रेजी से भी मुश्किल थी। तो एक दिन उन्होंने कुछ शब्द याद करने के लिए दिए और बच्चे याद नहीं कर पाए। उसमें लेखक भी थे। उन्होंने कान पकड़ के मुर्गा बनने के लिए उनको बैठा दिया। तभी हेडमास्टर जी दफ्तर आ गए और उन्होंने देखा कि बच्चों को किस तरह से मुर्गा बना के पीटी सर ने बैठा रखा है। जैसे ही उन्होंने ये हालत देखी कि क्लास में इस तरह से पीटी सर
व्यवहार करते हैं, उन्होंने गुस्से से कहा, "What are you doing? Is that you punish the student of 4th class? Stop it at once." इसका अर्थ जो था, लेखक को बाद में पता चला, क्योंकि उस समय वो इंग्लिश नहीं आती थी। ठीक है, उन्हें 7वीं 8वीं के किसी बच्चे ने बताया कि शर्मा जी ने ये कहा कि क्या कर रहे हो, 4th क्लास को सजा देने का क्या ये ढंग है, इसे फौरन बंद करो। शर्मा जी गुस्से से कांपते हुए चले गए। शर्मा जी यानी प्रिंसिपल सर। प्रीतम चंद जी कई दिनों तक स्कूल नहीं आए और सभी मास्टरों की जुबान पर था कि हेडमास्टर जी ने उन्हें मुअत्तल कर दिया, यानी कि बेदखल कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, उन्हें सस्पेंड कर दिया है और उनके खिलाफ आदेश भी लिखकर भेज दिया है कि कहाँ पर, रियासत की राजधानी नाभा को भेज दिया है कि जब वहां से मंजूरी होगी तभी प्रीतम सर स्कूल में आएंगे। आज प्रीतम सर को स्कूल आने का अलाउमेंट नहीं था और प्रीतम सर को स्कूल आने के लिए की मनाही थी। फिर किन्हीं बच्चों ने बताया कि प्रीतम सर अपने घर में, जो कि दूसरी मंजिल पे उनका घर किराए पे लिया हुआ है, वहां पे वो रहते हैं और अपने तोते के साथ अच्छे खासे खेलते हैं, प्यार से बात करते हैं और उन्हें कोई चिंता नहीं है अपने स्कूल आने की, ना उन्हें अपने व्यवहार पे कोई पछतावा है, यानी उनकी जो बर्बरता है उसका उन्हें कोई पछतावा नहीं है। तो लेखक सोचते हैं कि क्या सच में इतनी खूंखार, इतने डर पैदा करने वाले टीचर किसी तोते से प्यार से बात करते हैं और क्या वो तोता उनसे नहीं डरता है। बस यही यहाँ पाठ समाप्त हो जाता है। हम ये जानते हैं कि किस व्यवहार, किस माहौल में लेखक ने उन बच्चों को दिखाया है कि इन परिस्थितियों में भी बच्चे पढ़ते हैं और इस माहौल को भी रखते हैं। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। बने रहिए ज्ञान सागर में। धन्यवाद।